आज आप लोगों ने सुना होगा 1980 का वो दशक था। 1980 का वो दशक था जब सीएस प्राइवेट लिमिटेड के सायरन से जब 5 बजे 4 बजे सायरन बजता था सुबह का, तब लोगों को समय का आभास होता था। वो स्थिति थी हमारे कोडरमा की। आपको याद होगा छिंदवाड़ा प्रखंड का एमएमटीसी माइका डिवीजन जो आज 25 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि जो हमारे तत्कालीन उद्योग मंत्री दिवंगत प्रणब मुखर्जी थे, जिन्होंने देश के एकमात्र माइका प्लांट का यहाँ पर शिलान्यास किया था, जो 1.5 दशक तक गुलजार रहा, जिसने कई हमारे मजदूर भाई बहनों को रोजगार देने का काम किया। आज 2 दशक बीत गए, सब कुछ बंद हो चुका है, मृत प्राय हो चुका है। तो आखिर इसका दोषी कौन है? कई दशकों से हमारा कोडरमा क्षेत्र, हमारे मजदूर भाई बहन ये दंश झेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी के अभाव में। यदि पॉलिसी बन जाता तो हमारे जो ढिबरा पिकर्स हैं, जो ढिबरा आप लोग चुन रहे हैं, उनका कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन होता। आप पर किसी प्रकार का कोई अवैध का ठप्पा नहीं लगता, आपको जाकर के जेलों में नहीं भरा जाता, आपको थानों में पकड़ के नहीं रखा जाता। आज अगर ढिबरा पिकर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत से ही क्यों ना हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज हमारे जो माइका ओनर है, जो फैक्ट्रियां चलाते हैं, उन्हें लाइसेंस नहीं जब्त किया जाए, लेकिन नहीं, ना ढिबरा पिकर्स का रजिस्ट्रेशन, ना इन्हें लाइसेंस, किसी प्रकार का कोई कार्यशैली आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और जिस गंभीरता के साथ लोकसभा या विधानसभा के मंदिर में इस बात को रखा जाना चाहिए, वो अब तक नहीं रखा गया। जो गंभीरता दिखनी चाहिए, जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए इस क्षेत्र की इस गंभीर समस्या के प्रति, वो अब तक उदासीन रहा। आज हमारे भाई बहन क्या चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य बढ़िया कर सके, हम अपनी रोजी रोटी बेहतर ढंग से चला सके। हमारे जो मालिक हैं, जो इस ढिबरा जगत से जुड़े हुए हैं, वो यही चाहते हैं कि हमें कोई अवैध ना कहे, बल्कि हम भी एक वैध लाइसेंसधारी की तरह बढ़िया से इसको काम को कर सके। लेकिन किसी भी प्रकार का कुछ भी कार्रवाई अभी तक आगे नहीं बढ़ाया गया। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो कोडरमा क्षेत्र है, जब मैं प्रमुख थी डोमचांच की, उस समय से मैंने यह मांग किया है सरकार को, विभिन्न पटल पर, जगहों पर, चिट्ठी के माध्यम से, धरना के माध्यम से, यह हमेशा ये मेरी मांग रही है कि हमारे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा मिले, क्योंकि यहाँ पर वो सारे संभावनाएं हैं और सारी संभावनाओं को देखते हुए इस उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे क्षेत्र का ये अब तक का दुर्भाग्य है, क्योंकि जब सारे जनप्रतिनिधि, सारे जिला प्रशासन, ये सब लोग जो जगह पर है, उन सारे के प्रयास या उदासीन रवैये के कारण जब सब कुछ विफल हो गया, तब आज मजदूर भाई बहनों को अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ रहा है। और इससे मुझे लगता है इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। जब एक नीति निर्धारक जो यहाँ से जाते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को पटल पर रखेंगे, जब हमारा शासन प्रशासन उन नीति निर्धारकों की बात को मानता है, पॉलिसी को अनुपालन कराता है, तब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। लेकिन पॉलिसी ना बनने के अभाव के कारण आज हमारा जिला प्रशासन हम पर चल करके बात कर रहा है कि हम ये धंधा नहीं करने देंगे, ये अवैध है, हम गाड़ियां पकड़ेंगे। आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप एसपी साहब से बात करें या डीसी साहब से बात करें, आप चूंकि पॉलिसी के अभाव में सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आप सब यहाँ ढिबरा मजदूर स्क्रैप संघ एकजुट हुए हैं। आज यहाँ पर बहुत ही शांति और अनुशासन के साथ आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगी कि सब यहाँ संघ के जो माननीय लोग हैं, वो गंभीरता से एक बार मैं भी चलूंगी आपके साथ, जिला प्रशासन से बात करूंगी कि थोड़ा लचीलापन, जब तक ये पॉलिसी सरकार का चूंकि विषय है और जब तक ये पॉलिसी नहीं बन जाती है, निश्चित रूप से हम लोग यहाँ के जिला प्रशासन से अनुरोध जरूर करेंगे और साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी अवगत कराने का काम करेंगे कि जब हमारे भाई बहनों की रोजी रोटी की बात आएगी तो किसी प्रकार की कोई बातबाकी नहीं है। आप सब तैयार रहें, इस लड़ाई को हमें आगे ले जाना है जब तक यह अंजाम तक ना पहुंचे। और निश्चित रूप से आज जो आपने शुरुआत की है नए साल में, नए संकल्प के साथ, नए आंदोलन के साथ, आप लोगों के चेहरे पे जो ये गंभीरता दिखाई दे रही है, अब तक जो आपने छलावों को देखा है,
उससे आपने जो ये सबक लिया है निश्चित रूप से ये काम आएगा। और हम सब आगे बढ़ेंगे इस विषय पर, क्योंकि मेरा हमेशा से, आप इसे विजन कह लीजिए चाहे जो कह ले, मैंने हमेशा से इस मुद्दे को गंभीरता से समझाने का, समझने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से चाहे ये बहुत साल पुराना, ये बहुत दशकों का ये समस्या है, तो कई सरकारें आई गई, हर दल की सरकार बन गई, लेकिन हमारे यहाँ समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो अब चूंकि हमने जब ठान ही लिया है कि हम अपने समस्या का निराकरण स्वयं करेंगे, तो निश्चित रूप से यही एकजुटता हमारा काम आएगा। और अभी मैंने ये देखा कि ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ जिस प्रकार से उपायुक्त महोदय को एक चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि माइका स्क्रैप व्यवसाय बिहार माइका एक्ट 1947 के अधीन संचालित है, जिसके प्रावधानों के अनुसार छोटे साइज ढिबरा को हम लोग ढिबरा स्क्रैप कहते हैं। इसके आवागमन और भंडारण पर किसी तरह का चालान, परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। बावजूद इसके जो प्रशासनिक कार्रवाइयां होती हैं ढिबरा स्क्रैप पर भी, जो ढिबरा साइज से जो छोटा होता है उसको ढिबरा स्क्रैप हम लोग कहते हैं। और स्क्रैप को भी पकड़ने का काम जब जिला प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्ण से किया जाता है, तब हमारे भाई बहनों को दिक्कत होता है, तब हमारे भाई बहनों के मुंह से आवाज निकलती है, आह निकलता है। और वो आह कहाँ तक जाएगी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब विधानसभा में भी सत्र चलता है तो जवाब में यही बताया जाता है सरकार के द्वारा भी कि इसी प्रकार के इसमें चालान, परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, फिर क्यों गाड़ियां पकड़ के लोगों को यहाँ ट्रस्ट किया जा रहा है। यह प्रश्न है, यह प्रश्न जिला प्रशासन से भी हम लोग करेंगे कि आखिर क्या बात है, क्यों ढिबरा स्क्रैप के लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और हम सब पक्षधर हैं माइका पॉलिसी पर। यहाँ ऐसे बैठा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हमारे झारखंड का माइका पॉलिसी ना बने। सब लोग यही चाहते हैं ताकि हमारे जो ढिबरा पिकर्स हैं उन्हें कानूनी मान्यता मिले, चाहे लोगों को राहत मिले, लोगों को इसमें रियायत मिले, ये सभी चाहते हैं। बस जरूरी है कि हम सब छलावे से ऊपर उठ करके दिग्भ्रमित होने के बजाय अपनी लड़ाई लड़ते हुए बातों को सिस्टम तक पहुंचाए और सिस्टमैटिकली हम माइका पॉलिसी भी बनवाएं, यहाँ पे जिला प्रशासन से बात भी करें, हम सब एकजुट भी रहें और हमारे मजदूर भाई बहनों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी ना हो। इस बात के लिए हमें बहुत ही गंभीरता से और सजगता से सोचने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं आप लोगों का, क्योंकि आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, आज सिर्फ जिला प्रशासन को भला बुरा कह देने से, सरकार को भला बुरा कह देने से हम ये जंग नहीं जीत सकते। जंग हमें यदि जीतना है तो हमें जाकर के वार्ता करना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आज सब यहाँ पर आप लोग एकजुट हुए हैं, पुनः अगर आवश्यकता पड़े तो हम एकजुट होंगे और वार्ता को सही ढंग से रखेंगे। मैं यहाँ पर संघ के अध्यक्ष कृष्णा जी और बाकी तमाम सभी पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगी कि आगे हम लोग सीरीज वे में जिला प्रशासन से भी वार्ता करें, सब लोग मिलजुल करके, और राज्य सरकार को भी अवगत कराएं गंभीरता से। किसी प्रकार का यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, किसी की रोजी रोटी की बात है, तो हम सब गंभीर रहेंगे इस विषय पर और हम सब एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगी कि एक बार मजदूर भाई बहन आप अपने संघ, इस संघ के लिए एक बार जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएंगे। ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ जिंदाबाद, हमारे कोडरमा के मजदूर भाई बहन जिंदाबाद, हमारे कोडरमा के मजदूर भाई बहन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।